वक्त बड़ी तेज़ी से अपने मंजिल की जानिब रवा दवा यानी तंगी दामान वक्त को पेश नज़र रखता हुआ बिला किसी ताख़ीर ख़तीब इनक़िलाब आलिम नबील फ़ादिल जलील मैदान खिताबत के अजीम शहसवार बज़्म सहाफ़त के अजीम कलमकार व मज़मून निगार यानी हुज़ूर हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद हाशिम अशरफ़ी कानपुरी साहब क़िबला की बारगाह में अरीज़े ख़िताब पेश कर रहा हूँ कि बादशाह बलागत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए, लेके जामे खिताबत की सरमस्तियाँ वाइज़े अहले सुन्नत चले आइए। एक बार इस्तकबाल कर लेते हैं नारे तकबीर और रिसालत से। कोई लब खामोशी का पहरा न लगने दे, कोई हाथ नीचे न रहे। अल्लाह और रसूल की किबरियाई और रिसालत को बयान करने के लिए फ़ज़ाओं में हाथ लहराएं और खूब जी लगाकर अपने आने वाले मेहमान और कायद का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, दोनों हाथों को लहरा कर बोले नारे रिसालत। फैज़ाने हुजूर अशरफुल उलमा, फैज़ाने हुजूर अशरफुल उलमा, उलमाए अहले सुन्नत, मशाइखीने किराम, अशरफी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सुल्तानिस सलातीन सय्यदिल अंबियाई वल मुरसलीन मुहम्मदिनिल मुख्तार वालिहिल अतहार व अस्हाबिहिल अखियार। अम्मा बादु फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सुभानअल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर नूर पर जलवा फरमा मोहतरम सादात किराम, उलमा अहले सुन्नत, आइम्मा मसाजिद, असातिज़ा मदारिस, भिवंडी के जिंदा दिल मुसलमानों, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आयत करीमा की फ़जीलतें और बरकतें हासिल करने से पहले आइए हम और आप इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ हुज़ूर शाह मदीना, राहत क़ल्ब व सीना, ग़यासे दारैन, मोतिये कौनैन, रासुल वफ़ा, वजहुस सफ़ा, सुभान अल्लाह, शम्सुद्दुहा, सुभान अल्लाह, बदरुद्दुजा, नूरुल हुदा, नजमुन नदा, सुभान अल्लाह, ऐनुत तक़ा, वाह, ज़ैनुल नक़ा, सुभान अल्लाह, कंजुल अता, सुभान अल्लाह, सुभान कशफुल गता, सुभान अल्लाह, बहरुल मनन, वाह, नहरुस सुनन, सुभान अल्लाह, जमीलुश शियम, वाह, शफीयुल उमम, सुभान अल्लाह, साहिबे जूदो करम, सुभान अल्लाह, हुजूर अकरम, वाह, सैयद आलम, सुभान अल्लाह, नूरे मुजस्सम, सुभान अल्लाह, ताज दारे अरबो अजम, सुभान अल्लाह, फ़ख्रे बनी आदम, वाह, नबी मोहतरम, सुभान रसूल मुअज़्ज़म, सुभान नय्यर आलम, असले कायनात, वाह, खुलासे मौजूदात, वाह, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद पाक की डालियां निछावर करें बावाज़े बुलंद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीइना व हबीबिना सैयदना मौलाना मुहम्मदी वाला आले सैयदना मौलाना मुहम्मदी बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार और अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम,
सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक बार पूरी तवज्जो मदीना तैयबा में और मोहब्बत से नबी और आले नबी की बारगाह में। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मोहतरम हज़रात, हम और आप सब उर्स अशरफुल उलमा में शरीक हैं और इस वक्त आप स्टेज पर ज़ियारत कर रहे हैं पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हज़रत अल्लामा अलहाज कारी सैयद खालिद अशरफुल जीलानी सरबराह आला दारुल उलूम मोहम्मदिया और हुजूर अशरफुल उलमा के दूसरे शहजादे मुअज़्ज़म खतीब अहले सुन्नत शेख तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाजुश शाह सैयद मोहम्मद निज़ामुद्दीन अशरफुल जीलानी खतीब व इमाम ज़करिया मस्जिद नायब सदर मोहतरम दारुल उलूम मोहम्मदिया। सुभान अल्लाह। बड़ा मुबारक मौका है कि अशरफुल उलमा की औलादें यहाँ जलवागर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तकरीबन 15 साल कबल भिवंडी के कई ऐसे जलसों में मैंने शिरकत की सादतें हासिल की हैं जिन कॉन्फ्रेंसों की सदारत और सरपरस्ती खुद हुजूर अशरफुल उलमा ने फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैसा नूरानी मंजर है, कैसी रहमतें बरस रही हैं। हम दुआ गो हैं अल्लाह ताला हुजूर अशरफुल उलमा के सदक़े में पूरे मुल्क में अमन व अमान पैदा फरमाए। आमीन आमीन। हजरात, बाद नमाज इशा से लेके अब तक आपने सारा प्रोग्राम मुलाहिजा किया। थोड़ी देर के लिए हम भी आपकी बज़्म मोहब्बत में हाजिर हैं। वैसे मैं अपने निर्धारित समय से 1.5 घंटा विलंब से बैठा हूं, जिसके लिए मुझे खेद है, मगर ऐसे माहौल में भी आपकी फिक्र और आपका जहन चाहे जैसा हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज बहुत मूड में हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जो मूड कभी कभी बनता है वो अभी अभी बन गया है। सुभान अल्लाह। उलमा अहले सुन्नत से पूरा स्टेज खचाखच भरा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह। हजरात, अशरफुल उलमा ने अपनी पूरी जिंदगी में मोहब्बतों का पैगाम दिया है। बेशक। आज उनके उर्स से भी हम मोहब्बत का पैगाम पूरे मुल्क में फैला देंगे इंशाअल्लाह। वरना कितनी नफरतें चल रही हैं। अब तो जानवरों का बंटवारा हो गया, सब्जियों में भेदभाव चल रहा है। अल्लाह। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। नफरतों का असर देखो, जानवरों का बंटवारा हो गया। गाय हिंदू हो गई और बकरा मुसलमान हो गया। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाएं। ये पेड़, ये पत्ते, ये शाखें भी परेशान हो जाएं अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाएं। सूखे मेवे ये देखकर, सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए। वाह। सूखे मेवे भी ये देखकर हैरान हो गए। न जाने कब नारियल हिंदू और खजूर मुसलमान हो गए। हमारे मुल्क में कितना बंटवारा चल रहा है। और इसी तरह बांटोगे तो हरी चीज मुसलमान है तो सारी सब्जियां मुसलमान, तो हाथ लगेगा क्या? टमाटर, गाजर और तरबूज बेचारा नीचे से ऊपर तक परेशान है।
अंदर से हिंदू है, ऊपर से मुसलमान है। वाह 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 वाह, क्या कहने, माशाअल्लाह। हजरात, 4 मिसरे हाजिर हैं। मौलाना असरार बकाई साहब, देखिएगा, मैं मिसरे बदल बदल के इसलिए पेश कर रहा हूं, आपको पहचान रहा हूं कि इस तरफ आप चलेंगे। क्या बात। फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। क्या बात। बोलो यार, अब तो चंदा भी नहीं मांगना है मुझे। सुभान अल्लाह। थोड़ी सी मेहनत करो। एक आदमी मेहनत करते करते, चाय बेचते बेचते, क्या बात है, आप थोड़ी सी मेहनत करो। फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है। जब नाम अली का लेते हैं, मैदान हमारा होता है। नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महंगाई का रोना वो रोएं, क्या बात। महंगाई का रोना वो रोएं जिन्होंने जिताया है। क्या बात है, क्या कहने, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महंगाई का रोना वो रोएं, बाजार है जिनकी आंखों में। क्या कहने। महंगाई का रोना वो रोएं, बाजार है जिनकी आंखों में। अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह, वाह। अपना तो हुसैन आजम के टुकड़ों पे गुजारा होता। टुकड़ों पे गुजारा होता है। 4 मिसरे और सुनिए। अताह। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से। क्या कहने। जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से। बेटी से। महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। बेशक। महकता रहता है दिल का जहान बेटी से। ये जरूरी तो नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, वाह। ये नाकारा औलादों के लिए है। ये जरूरी तो नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो। मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। खानदान बेटी से। मोहतरम हजरात, बड़े सादतमंद हैं मुंबई और महाराष्ट्र के मुसलमान, जिनके दरमियान अपनी जिंदगी का अक्सर हिस्सा गुजार करके हुजूर अशरफुल उलमा दुनिया से तशरीफ ले गए। अगर आप 50 साल पहले चले जाइए, तकरीबन 100 साल पीरियड देख लीजिए, तो जब बेरोजगारी का आलम उत्तर प्रदेश, बिहार, दीगर मकामात पर हुआ, लोगों ने सफर करना शुरू कर दिया, मुंबई में कयाम कर लिया, रोजी रोटी के रास्ते बनने लगे, ये मजदूर अपने काम करने लगे। मगर इनको जरूरत थी एक रहबर की, वाह। इन्हें जरूरत थी एक मसीहा की, वाह, इन्हें जरूरत थी एक शेख तरीकत की। वाह। पूरे मुंबई में हाहाकार था। नजदियत और बदअकीदियत अपने पैरों को जमा रही थी, और उधर जामिया अशरफिया की दरसगाह में बैठ करके हुजूर हाफिज मिल्लत फरमा रहे थे, मुंबई में दारुल उलूम वही बनाएगा जो अल्लाह का वली होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान हुजूर अशरफुल उलमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुर्शिद हक्कानी, अक्से लासानी, वाह। इमामुल उलमा, रईसुल खुतबा, हजरत अल्लामा मौलाना अलहाजुल शाह सैयद मोहम्मद हामिद अशरफ अशरफुल जिलानी किबला मद्दजिल्लहुल आली वन नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के चौचा मुकद्दसा की पाकीज़ा और पवित्र
जमीन से दीन और सुन्नियत के तबलीग के खातिर मुंबई में कयाम फरमा लिया। आज मुंबई में कितने भी मदरसे हों, कितनी मस्जिदें हों, मकतब हों, मदारिस हों, दीनी दरसगाहें हों, कहीं न कहीं से हर मदरसे में फैजान अशरफुल उलमा बरसता नजर आ रहा। सुभान अल्लाह, बेशक हक है। आकर के अल्लाह के वली ने कयाम फरमा लिया। मेरे ऊपर तो इतना फैजान है हुजूर अशरफुल उलमा को का कि मुंबई की ज़मीन पर सबसे पहली तकरीर मैंने मनोर में की थी, थाने में। उस वक्त मेरी 21 साल की उम्र थी। तो हज़रत के मुरीद आए तो हज़रत ने फरमाया, भाई ये मौलाना हैं, इनको ले जाओ तकरीर के लिए। उन्होंने कहा, हज़रत इतना छोटा मौलाना नहीं चलेगा। मैं सुरमा उरमा लगाता नहीं था, कुछ सदरी वदरी भी नहीं पहनता था, एक तालिब इल्म के लिबास में था, वो नहीं चलेगा। हज़रत ने फरमाया, ठीक है, आज बाद नमाज इशा तकरीर करा लेना, क्या बात, और अगर ना चले तो वापस ले आना। वाह। बहरहाल वो न चले जिस पर अशरफुल उलमा की नजर हो, क्या बात है, मखदूमे के चौचा का फैजान हो, सरकारे कला की तवज्जो हो। अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी करम आज पूरे मुंबई में बरस रहा है। और आने के बाद मुंबई की जमीन पर जकरिया मस्जिद में मनसब इमामत को कबूल कर लिया और एक नई जहत, नई समत अहले बंबई को अता की कि सुनो, अब शहजादे गौसे आजम मुंबई आ गया है। वाह। अब शहजादे सिमना मुंबई आ गया है। सुभान अल्लाह। लिहाजा बंबई वालों, ये जकरिया मस्जिद अब सिर्फ इबादत गाह नहीं है, सैयद हामिद अशरफ इसे खानका भी बनाएगा, दरसगाह भी बनाएगा, तरबियतगाह भी बनाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, ये हुजूर अशरफुल उलमा का उर्स मनाया जा रहा है और आप और हम सभी इस उर्स में शरीक हैं। आज तो मैंने सोचा था कि हजरत मुझसे जिस तकरीर के लिए फरमाया करते थे, जब तकरीर करने के लिए हजरत की खानकाह में कछौचा शरीफ में अशरफुल मसाजिद में मैं खड़ा होता था, तो हजरत फरमाते थे, अमेरिका को छोड़ना मत। इसी बुनियाद पर जब दुआ करते थे फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, तो अक्सर वो बेशतर दुआ करते थे फंसुरना अलल कौमिल अमरीकीन। लेकिन चूंकि बादशाह भाई ने मेरे साथ बड़ी पाबंदियां लगा दी, बड़े दरवाजे, बड़ी खिड़कियां बंद कर दी मेरी, इसलिए बहरहाल कहीं कहीं कट करूंगा। ग्राउंड छोटा है, चौवे छक्के ऐसे भी नहीं लग सकते, लेकिन अगर कोई कैच निकले तो संभालना। क्या बात। हजरात, आज पूरे मुल्क के जो हालात हैं वो बताने के लायक नहीं है। तरीका तो ये हो गया है कि मार भी खाओ और लोग रोने भी नहीं देते। मार के कहते हैं रोना मत। आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। मैं शहर नजीबाबाद गया हुआ था, वहां अखबारी नुमाइंदों ने मेरा रूम घेर लिया और कहा, हाशिम कानपुरी एक बात बताइए, आज हिंदुस्तान समेत पूरी दुनिया में इस्लाम के खिलाफ बकवास क्यों हो रही है? इस्लाम की अजमतों पर उंगलियां क्यों उठाई जा रही हैं? इस्लाम के खिलाफ मनसूबे बंदियां क्यों हो रही हैं? इस्लाम के खिलाफ इतने प्रोग्राम क्यों लगाए जा रहे हैं? मैंने कहा, सुनो, इसका जवाब देने के लिए मैं तुमको हिंदुस्तान में नहीं रखूंगा, चलो चलो शहर मक्का लिए चलता हूं। कौन नहीं जानता, शहर मक्का वो शहर है जहां सबसे ज्यादा इस्लाम की बगावत हुई है, सबसे ज्यादा इस्लाम के खिलाफ बकवास हुई है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां दी जा रही हैं, मजनू कहा जा रहा है, पागल कहा जा रहा है, राहों में कांटे डाले जा रहे हैं, जिस्म मुबारक पर ओझड़ी फेंकी जा रही है। शेब अबी तालिब की घाटी में 3 साल तक के लिए महसूर कर दिया गया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को रेगिस्तानों में घसीटा जा रहा है, जुल्म की इंतहा कर दी। मगर मेरा रसूल मक्के की जमीन पर साबिर आजम बनकर खड़ा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और मेरे रसूल के सब्र का नतीजा ये हुआ, साबिराना तबलीग का नतीजा ये निकला
कि आज मक्के का बच्चा बच्चा पढ़ रहा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आज सुन लो, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्लाम के खिलाफ अमेरिका में बकवास हो रही है, इस्राइल मंसूबे बना रहा है, भारत में कुछ लोगों ने सर उठा रखा है, मगर नोट करो 50 साल से ज्यादा ना गुजरेंगे, इंशाअल्लाह सबसे ज्यादा इस्लाम अमेरिका में नजर आएगा, बरतानिया में नजर आएगा, इस्राइल में नजर आएगा, भारत में नजर आएगा। जहां इस्लाम की मुखालफत होगी इस्लाम वहीं मुस्कुराएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज कुछ लोग मुस्लिम औरतों का हक देने जा रहे हैं। मैंने कहा चंद औरतों का हक मत दीजिए, एक औरत इस वक्त दिल्ली में बहुत परेशान है, उसका हक दे दीजिए। अगर सच्ची हमदर्दी है तो वो मां बहुत परेशान है, उसका हक दे दीजिए। उसका बेटा नजीब गायब है, उसे तलाश करके पहुंचा दीजिए। अगर बहुत बड़ी हमदर्दी है तो वो लोग मुस्लिम औरतों को हक दिलाने की बात करते हैं जो एक बीवी को संभाल ना सके। आज मैं आपको बताने की शहादतें हासिल करूंगा। इस्लाम ने हर पहलू में औरत का ख्याल रखा है, हर जाविये से औरत को रहमतों से नवाजा है। इस्लाम की आमद से पहले इस भरे समाज में औरतों के साथ क्या बर्ताव और क्या सुलूक हो रहा था, मैं पूरी दुनिया के हवाले जात लेकर के हाजिर खिदमत हूं। आइए सबसे पहले हम आपको अरबों के यहां लिए चलते हैं। अहले अरब औरत के वजूद से सिर्फ नफरत ही नहीं करते थे, बल्कि जूस पौधे ने जन्म लिया, अपनी मां की गोद को मसरत बख्शा, लोग उस पर हमलावर हो गए, उसको मसल दिया। उनकी कौमी गैरत बर्दाश्त नहीं करती थी कि किसी घर में कोई बच्ची जन्म ले ले। अगर मां की ममता जोश में आती तो बाप की नजरों से छुपाकर अपनी तमन्नाओं की तकमील करती, और जैसे ही जालिम बाप को खबर हो जाती तो दूर दराज रेगिस्तान में ले जाकर बेटी को जिंदा ही पेवंद खाक कर देता था। इसलिए कि उन अरबों का मिजाज था, बेटी पैदा हुई है, कल जवान होगी, इसकी शादी करना पड़ेगा, दूसरे के बेटे को अपने आस्ताने का दामाद बनाना पड़ेगा, लिहाजा बेटी की जवानी से पहले इसकी जिंदगी का खात्मा कर दो। और अपनी जमीन पर औरतों को भेड़ और बकरियों की तरह बाजारों में बेचा जा रहा था। हिंदुस्तान में आज भी औरत को शौहर के साथ सती कर दिया जाता है, और हिंदुस्तान की औरत की हैसियत एक बेजान बुत की है। मनोशास्त्र के रूप से तो बिच्छू से ज्यादा डसने वाली है, सांप से ज्यादा जहर रखने वाली है। शौहर के मर जाने के बाद, बेवा हो जाने के बाद निकाह सानी नहीं कर सकती, जायदाद से महरूम, विरासत से महरूम, दौलत से महरूम। रूसियों के यहां तो मसल मशहूर है कि 10 औरतों में एक रूह होती है। अतालियों का कहना है घोड़ा अच्छा हो या बुरा उसको महमीज की जरूरत है, औरत अच्छी हो या बुरी उसको मार की जरूरत है। स्पेनियों की शोहरा या अफाक तहजीब में औरत पालतू बिल्ली से ज्यादा मकाम हासिल न कर सकी। ईरान का हाल चाल यही रहा। यूनान में कल भी गरीब अशखास अपनी बीवियों को कर्ज में दिया करते थे, और वो रूस का बदतरीन माहौल हमारी नजरों के सामने है। जब कोई बाप अपनी बेटी को सहने चमन से रुखसत करता तो रुखसती के वक्त एक रेशमी कोड़ा लेता और बेटी को मारकर वो कोड़ा दामाद के हवाले कर देता, ले जाओ इसी कोड़े से मेरी बेटी पर जरा यजरेबों की गर्दाने गर्दानते रहना। मैं सोच में पड़ गया, जालिम रूसी, ये तो बता बेटी का कसूर क्या था, बेटी की खता क्या थी, बेटी का जुर्म क्या था, बेटी का गुनाह क्या था। रुखसत करते वक्त तूने कोड़े बरसा दिए, तो उस जालिम का जवाब ये होगा, उसका गुनाह यह है कि मेरे घर में पैदा हो गई है। औरत की हैसियत इंतहाई जलील थी। गौतम बुद्ध कहता है औरत एक फरेब है, औरत एक धोखा है। अगर तुम आत्मा की शांति चाहते हो तो औरत से दूर भागते रहो। मशहूर फलासफर हकीम सुकरात की आवाज है कि औरत की मोहब्बत उसकी नफरत से ज्यादा खतरनाक है। अगर उसने मोहब्बत भरी नजर डाल दी तो समझ लो कि तुम तबाह हो गए। अरबाब कलीसा कहते हैं ईसा रूहुल्लाह जो सूली पर चढ़े थे तो महज इस औरत हवा के गंदुम खाने खिलाने के गुनाह का कफ्फारा अदा करने के लिए चढ़े थे। ईसाइयों की औरत मजहब की आमला नहीं बन सकती। ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है कि वो नन बन जाए और अपनी जिंदगानी को गिरजा के हवाले कर दे। उसकी राय की कोई वक़्त नहीं, उसका मशवरा काबिले इतना नहीं।
ईसाइयत ने तो औरत को ऐसे जंजाल में जकड़ दिया कि बेचारी नारी अपना नाम तक न रख सकी। कहां है दुनिया के ईसाई जो इस्लाम को आंखें दिखा रहे हैं? तुम्हारे धर्म और समाज में एक बेटी को नाम रखने का हक नहीं है। पैदा हुई बाप की तरफ निस्बत कर दी गई, शादी हुई शौहर की तरफ मंसूब कर दी गई। जमाने माजी का एक पादरी ईसाई कहता है औरत खानगी खतरा है, औरत मरगूब आफत है, औरत आरास्ता मुसीबत है, औरत पैदाइशी वसवसा है, औरत शैतान के आने का दरवाजा है, औरत मर्दों के तबाह करने का आला है। गैर मुस्लिमों का कानून कहता है औरत तकदीर से ज्यादा खराब है, तूफान से ज्यादा तेज है, जहन्नम से ज्यादा अजाबदेह है। अरे ये तो दुनिया एक औरत के बारे में बोल रही है। ये दुनिया की सदाएं एक औरत के बारे में हैं। मगर आओ आओ उस रसूल से पूछें, वाह सुभान अल्लाह, जो 12 रबीउल अव्वल दोशंबा के दिन सुबह सादिक शहर मक्का में बीबी आमना की गोद में जलवागर हुआ। या रसूल अल्लाह, औरत के बारे में आपकी क्या बोली है? औरत के बारे में आपका फरमाने अक़दस क्या है? औरत के बारे में आपका इरशाद गिरामी क्या है? तो मेरा रसूल गुंबद खजरा से आवाज दे रहा है, ए प्यारी उम्मत, औरत जहन्नम नहीं है बल्कि अल जन्नतो तहता दामिल उम्महात। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर अशरफुल उलमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया ने कहा था औरत जहन्नम है, रहमतुल लिल आलमीन फरमा रहे हैं अगर ये औरत माँ बन जाए तो कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह, अरे जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के कदमों के नीचे जन्नत। अब मैं इसीलिए तो हम सबको इस्लाम पढ़ने की दावत देते हैं। इस्लाम पढ़ो तो माँ का मर्तबा समझ में आ जाए। माँ ताजीम का नाम है, माँ इज्जत करने का नाम है, लाइन में खड़ा करने का नाम थोड़ी है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब बहुत खूब। माँ के कदमों में जन्नत है। बोलो, माँ का ये मकाम, मर्तबा, मनसब, इज्जत, आबरू, वकार बुलंद पाएगी। क्या अमेरिका ने बढ़ाया है? इंडिया से तो उम्मीद ही नहीं कर सकते। क्या अफ्रीका ने बढ़ाया है? एशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सऊदीया, लीबिया, कंबोडिया, कोरिया, मंगोलिया, मालदीव, भूटान, सिंगापुर, बर्मा, बरौनी, वियतनाम, हस्पानिया, रोमानिया, बल्गारिया, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, तंजानिया, इंग्लैंड, हाईलैंड, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, नागालैंड, नागालैंड, गोरखालैंड ने बढ़ाया है। वाह, माँ के कदमों में जन्नत है। ये इंडिया की बोली नहीं है, ये तो हबीबे किबरिया की बोली है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस इस्लाम ने एक औरत को इतनी इज्जत से नवाजा, उस इस्लाम के ताल्लुक से कुरान कहता है इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। सुभान अल्लाह। बेशक दीन अल्लाह के यहाँ इस्लामी है। हमें हमारा हाथ इस्लाम से कौन बाहर कर सकता है? इस्लाम का दामन हमसे कौन छीन सकता है? अल्लाह का पसंदीदा दीन है इस्लाम। बेशक। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह का पसंदीदा दीन है इस्लाम। आओ इस्लाम पढ़ो, मैं तुम्हें दावत देता हूं। इसी इस्लाम ने आज इस्लाम पर उंगली उठा रहा है कि औरतों के हुकूक मारे गए। हमें इसी इस्लाम ने औरत को रहमत बनाया, बरकत बनाया, नेमत बनाया। और इस्लाम तो खुद ही रहमत बनकर आया है। इस्लाम इंसानियत का दीन है, मानवता का दीन है, बशरियत का दीन है, इखलास का दीन है, अखलाक का दीन है, भाईचारा का दीन है, मसावत का दीन है, अहिंसा का दीन है। ये इस्लाम ही का तो अखलाक है जिसने अबू बकर को सिद्दीक अकबर बना दिया। वाह सुभान अल्लाह। अब कहां है वो लोग जो ये कहते हैं इस्लाम तलवार से फैला है? इस्लाम तलवार से फैला है। अबे इंसाफ की बातें करो। 4 तबके समाज में ऐसे होते हैं जो किसी के अकीदतमंद नहीं होते। जैसे एक बीवी शौहर की अकीदतमंद नहीं होती। इतना खामोश हो, लगता है सबकी बीवियां बहुत अकीदतमंद हैं। बीवी की नजर में शौहर शौहर। देखिए हमारे नाजिम साहब हैदराबाद से तशरीफ लाए हैं। राही साहब अल्लाह का शुक्र है चले गए।
कम से कम 15 आदमी पोस्टमार्टम के लायक हो गए। ये जो उलमा और शोरा आपके जलसे में आए, कॉन्फ्रेंस में आए, जहां जहां जाते हैं, आप कितनी ताजीम करते हैं मीला शरीफ में जलसे में, आइए हजरत तशरीफ लाइए, आइए आपका करम है, एहसान है, बड़ी नवाजी से, बड़ी इनायत है, आइए मुबारक कदम रखिए, मुकद्दस कदम रखिए, बोलो। होता है नहीं। लेकिन इनसे पूछना, जब ये अपने घर जाते हैं तो कभी बीवी बोली आइए आइए मुबारक कदम रख दीजिए, मुकद्दस कदम, आइए तशरीफ लाइए, आपका बड़ा करम है, बड़ा एहसान है, बड़ी नवाजिशें हैं, बड़ी इनायत। कभी बीवी बोली? अबे बीवी की नजर में तो शौहर शौहर होता है। इसी तरह एक दोस्त, साथी, क्लास फेलो अपने साथी का अकीदतमंद नहीं होता। अगर आपका साथी आईपीएस हो जाए, जब मुलाकात होगी तो बाहों में बाहें डाल देंगे, उसको खराब लगेगा। अरे मेरी पोस्ट नहीं समझ लिया, मैं जिला अधिकारी हूं। मगर साथी की नजर में तो साथी साथी होता है। बोलो। इसी तरह बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं होते। जितने पीछे हैं बच्चे, सलाम होगा सबसे आगे। इंक्वायरी करो आए कहां से, रास्ते से कि तुम्हारी टांगों के अंदर से, क्योंकि बच्चे बड़ों के अकीदतमंद नहीं होते। इसी तरह इंडिया में नौकर, अरबों में गुलाम। नौकर कभी अपने मालिक का अकीदतमंद नहीं होता। हाथ बांधे खड़ा, यस सर, जी सर, हाँ सर, और अंदर ही अंदर कुड़ रहा है कि 6 बज गया है, छोड़ेगा कब। क्योंकि नौकर को मालिक से अकीदत नहीं होती। बोलो, पूरी तवज्जो है ना। अब मैं कहता हूं, बीवी अगर अपने पे आ जाए तो छुरी नहीं तलवार रख दो तो नहीं मानेगी। मानेगी? अरे मेरी जलसे में रहो, घर क्यों चले गए? मानेगी? कहां है वो लोग जो ये कहते हैं इस्लाम तलवार से फैला है, ताकत और कुव्वत से फैला है? अरे समाज के वो 4 तबके, बीवी को अकीदतमंद बनाया नहीं जा सकता, साथी को अकीदतमंद बनाया नहीं जा सकता, दोस्त को अकीदतमंद बनाया नहीं जा सकता, बच्चे को अपना अकीदतमंद बनाया नहीं जा सकता, अपने नौकर को अकीदतमंद नहीं बनाया जा सकता। मगर कुर्बान जाओ उस इनकलाब आफरी पैगंबर पर, कुर्बान जाओ रहमतुल लिल आलमीन पर, कि बगैर किसी ताकत और कुव्वत के मेरा रसूल दोस्त अबू बकर को कलमा पढ़ा रहा है, बीवी खदीजतुल कुबरा को कलमा पढ़ा रहा है। मौला अली शेर खुदा आला हजरत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, 8 साल की उम्र है, नबी फरमाते हैं अली रात में खदीजा को नमाज पढ़ते देखा था, हाँ या रसूल अल्लाह, सजदे करते देखा था, हाँ या रसूल अल्लाह। ये कौन सा सिस्टम है, कौन सा तरीका है? हाथ उठाना, हाथ खोलना, हाथ बांधना। नबी फरमाते अली मैं नबी बनकर आया हूं। सुभान अल्लाह। और जिस खुदा ने मुझे नबी बनाया है ये उसकी इबादत का तरीका है। सुभान अल्लाह। कहा जरगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। ज़ैद इब्ने हारिसा गुलाम है, कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो पता चला दुनिया में जो किसी का गुलाम नहीं है वो भी रहमतुल लिल आलमीन का गुलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तलवारों की बात करने वालों, बीवी के सामने रख दो तलवार, मनवा लो, हर बात काट के रख देगी। मगर वारे रहमतुल लिल आलमीन, मुस्तफा जाने रहमत, जिस माशरे में, जिस समाज में जा रहे हैं, लोग नबी के कदमों पे आते हैं और गुलामी इख्तियार करते चले जा रहे हैं। कह रहे इस्लाम तलवार से फैला है। हमें उमर इब्ने खत्ताब ने जब दारे अरकम में जाकर के इस्लाम कबूल किया था तो तलवार किसके हाथ में थी? जोर से बोलो। और बहुत मीटिंग करके गए थे उमर, चूंकि इस्लाम फैल रहा था। तकरीबन 39 लोग दाखिले इस्लाम हो गए थे और अरबों का माहौल था। किसी जमात में अगर 40 आदमी आ जाएं तो वो रजिस्टर्ड बॉडी हो जाती थी। जैसे हम लोग ट्रस्ट बनाते हैं ना, 11 आदमी, 12 आदमी, 7 आदमी, इसी तरह अरबों के यहाँ 40 आदमी आ गए तो रजिस्ट्रेशन हो गया। 39 मुसलमान हो गए, अरब के नेता घबरा गए, अगर एक और कलमा पढ़ लेगा तो मुसलमानों का भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। पूरी मीटिंग रखा काबे में, बड़े बड़े नेता जमा हुए, अबू जहल जैसे भाजपाई सब आ गए, रोको इस्लाम, कलमा ना पढ़ने दो, मुसलमान ना होने दो। उमर इब्ने खत्ताब ने तो मारे जोश में तलवार निकाला, नियम से वार किया। अरब के सुरमाओ भादरो, खत्ताब का बेटा अब मुसलमानों का रजिस्ट्रेशन नहीं होने देगा।
किसी को कलमा नहीं पढ़ने देगा। जा रहा हूं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक सर कलम करने। उमर फिजाओं में तलवार लहराते हैं, अब हम किसी को मुसलमान ना होने देंगे, खुदा की रहमत मुस्कुरा रही है। उमर, तुम किसी को मुसलमान नहीं होने दोगे? चलो चलो मेरे हबीब की बारगाह तो चलो, अब हम तुम ही को मुसलमान करेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उमर इब्न खत्ताब गए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, कदमों में खड़े हो गए। नबी की नजर उमर पर, उमर की नजर नबी पर। नबी मुस्कुरा के फरमाते, उमर क्या ईमान लाने की उम्र नहीं आई? वाह, ये सुनना था कि कदमे रसूल में गिरे। कहा सरकार पढ़ा दीजिए, सुभान अल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। एक बात बताओ, जो उमर ने कलमा पढ़ा तो तलवार किसके हाथ में? जोर से बोलो। तलवार जिसके हाथ में हो वो खुद ही नबी का कलमा पढ़ रहा है। सुभान अल्लाह। ये है इस्लाम, ये है रहमतुल लिल आलमीन। उमर ने कलमा पढ़ा, मुसलमान कितने हुए? एक जुमला नोट करो, मुसलमानों की बॉडी को रजिस्टर्ड करने का नाम फारूक आजम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उमर के ईमान लाने से पहले कितने थे? मक्के में कितने थे? बोलो। पूरी दुनिया में कितने थे? पढ़े लिखे लोग बैठे समझ रहे हैं, इस्लाम मक्के से आगे गया ही नहीं था। अब जब हम पूरी दुनिया में 39 थे तब तो भाई लोगों को इतनी परेशानी। आज तो अल्लाह का शुक्र है भिवंडी में घर घर 40। वाह, हमारी तो ट्रेन जिन इलाकों से, कस्बों से, शहरों से निकलती है, जहां छोटे छोटे बच्चों की तादाद देखा समझ गए सारा माल अपने ही मार्केट का है। एक साहब ने पूछा, आपने कैसे पहचाना? न दड़ी न टोपी। अबे मैंने कहा तादाद से। एक साहब मेरे पास आए, कहा हजरत 19 लड़के हो गए हैं। हमने कहा मुबारक हो। कहा मुबारकबादी दे रहे हैं, मोहल्ले वाले तंग कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? अरे वो कह रहे हैं क्या पूरे मोहल्ले में अकेले ही रहेगा? मैंने कहा यार जाने दे, ये मोहल्ले टोले वाले इतना बोला ही करते हैं। कहा नहीं हजरत, वो मसला बताते हैं। जाहिर सी बात है, जब लीडर मसला बताने लगे तलाक का, वो मसला बताते हैं। मैं क्या बता रहे हैं? वो कह रहे हैं 19 हो गए, एक और पैदा हुआ तो तलाक, दोबारा निकाह करना पड़ेगा। मैंने कहा जा, शरीयत में ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, प्रोग्राम जारी रख। अबे शादी का मकसद अय्याशी थोड़ी है, शादी का मकसद तो नस्ल इंसानी का बढ़ावा है। बोलो, बेशक यही मकसद है ना। अच्छा, कुछ लोग और प्रोग्राम बना रहे हैं, कह रहे हैं 4 पैदा करो, जिनके घर में चूहे ना हो 4। अब हमने कहा 14 करो पैदा, इसमें क्या प्रॉब्लम है? मगर एक बात सुन लो, हर कानून इस्लाम के दामन से भीख लेना पड़ेगा। तलाक का कानून नहीं था, इस्लाम ने भीख दिया है। सुभान अल्लाह। विरासत का कानून बेटी के लिए नहीं था, तुम्हें इस्लाम ने भीख दिया है। सुभान अल्लाह। अब अगर औलादों का सिस्टम बढ़ाना है तो इस्लाम से 2 कदम करीब आओ। समाज तुम्हारे यहाँ, हमारे यहाँ, सोसाइटी तुम्हारे यहाँ, हमारे यहाँ, मशरा तुम्हारे यहाँ, हमारे यहाँ, खानदान तुम्हारे यहाँ, हमारे यहाँ, मगर अपनी औलाद की परवरिश के लिए तुमको अपने तन पर भरोसा है। और मुसलमान अपने तन पर नहीं, खुदा के फजलो करम पर भरोसा करता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान हमारा अल्लाह। परवरदिगार तो खिताब फरमा रहा है, हे मेरे बंदो, मुफलिसी के सबब अपनी औलादों को कत्ल मत करो, हम तुम्हें भी रिस्क देते हैं, उन्हें भी रिस्क देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बढ़ने दो आबादी, अच्छा तो है। इस मुल्क में हिंदू भी आबादी में रहेंगे, मुसलमान भी रहेंगे। अबे जब हिंदू मुस्लिम दोनों भारी तादाद में रहेंगे तो अमेरिका हमें आंखें न दिखा पावेगा, सुभान अल्लाह। चाइना हमारी सरहदों में न घुस पावेगा, बेशक। पाकिस्तान हमारी जमीन छीनने की औकात न रखेगा। वाह। तुम्हें प्रॉब्लम क्या है, परेशानी क्या है? कहा नहीं, मैं सोचता हूं इतनी आबादी हो जाएगी तो गरीबी बढ़ जाएगी। मैंने कहा मैं ये फार्मूला मानने को तैयार नहीं हूं। आज से 25 साल पहले आबादी कम, गरीबी ज्यादा, बोलो ना। और आज
आबादी ज्यादा, गरीबी कम। क्यों? 25 साल पहले एक आदमी कमाने वाला, पूरा घर खाने वाला, और आज अब्बा गांव में, बेटा मुंबई, पोता दुबई। बड़ी मेहनत मशक्कत के साथ कमाया, 8 घंटे के बजाय 12 घंटे काम करके ये अल-कसीम में, मक्के शरीफ में, मदीने शरीफ में, कुवैत में, मुत्तहिदा अरब इमारात में, शारजा में, दुबई में बड़ी मशक्कत के साथ कमाया। और जब रकम इकट्ठा हो गई, ख्याल आया जमा करो, तो भेजा कहां? भारत की बैंकों में। वाह, अरे बोलो यार, वाह वाह वाह, कहां भेजा? भारत के बैंकों में। वाह, कमाया कहां? मुस्लिम मुल्कों में। वाह, भेजा कहां? भारत की बैंकों में। अरे कितना वफादार है भारत का ये मजदूर मुसलमान, जिसने कमाया मुस्लिम मुल्कों में और जमा किया भारत की बैंकों में। और कितने बेवफा हैं हमारे मुल्क के वो नेता जिन्होंने कमाया इंडिया में। हाय हाय हाय, अरे वाह 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 वाह, कमाया इंडिया में जिंदाबाद जिंदाबाद, और जमा किया स्विट्जरलैंड में। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह सुभान। हमें यही काला धन की उलझन में तो एक हुकूमत चली गई, हाय हाय हाय, और एक आ गई। जाएगी? सही कहते हो। एक नसबंदी में जा चुकी है, एक नोटबंदी में जाएगी। बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और फिर भी ये गिला है कि हम वफादार नहीं। बोलो। मैं ट्रेन में सफर कर रहा था, एक इंजीनियर साहब आए, देखा मुझे बड़ी दूर से, आगे करीब बैठे, बोले मौलाना। हमने कहा फरमाना। का मुसलमानों की आबादी बहुत बढ़ रही है, बहुत तेजी से बढ़ रही है। हमने कहा तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? तुम्हें क्या परेशानी? क्या परेशानी? कल नहीं इतनी आबादी हो जाएगी तो लोग रहेंगे कहां? मैंने कहा तू घबराता क्यों है? तुम सब चले जाओगे, सब बही जाओगे, हम रह जाएंगे। हम अपने वतन के पक्के वफादार हैं, मरने के बाद भी हिंदुस्तान नहीं छोड़ेंगे। अरे बोलो यार, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाह या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राही बस्तवी के पीरियड में जितने मरे थे मेरी तकरीर में जिंदा हो जाएं। वाह, मरने के बाद हम नुजूल और फजूल जमीन पे नहीं, रजिस्टर्ड कब्रिस्तान। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमारे लिए एक महकमा बनाया है वक्फ बोर्ड का। भारत सरकार को मालूम है कितने मुसलमान हिंदुस्तान में हैं, कितने कब्रिस्तान में। यहीं पैदा हुए हैं और मरने के बाद इसी मुल्क में रहेंगे। बोलो, मेरा ख्याल है कुछ चैन पुलिंग हो रही है क्या? मरने के बाद इसी मुल्क में 2.5 गज जमीन पे लेट जाएंगे। अच्छा ये तो बता दो, मरने के बाद कब तक रहोगे? बेचैनी तो दूर हो जाए। वाह, बोलो, नोट कर लो, इसी मुल्क में जन्म मिला है और इसी भारत की मिट्टी में मरने के बाद इसी जमीन पे हम रहेंगे। उस वक्त तक भारत की कब्रिस्तानों में मुसलमानों का बच्चा बच्चा रहेगा, जब तक ख्वाजा गरीब नवाज अपनी मजार में रहेंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान कुतुबुद्दीन अल्लाह। बख्तियार काकी रहेंगे, हम भी रहेंगे। साबिर कलियरी रहेंगे, हम भी रहेंगे। जिंदा शाह मदार रहेंगे, हम भी रहेंगे। वारिसे देवर रहेंगे, हम भी रहेंगे। मखदूमे के चौचर रहेंगे, हम भी रहेंगे। नसीरुद्दीन चिराग देलवी रहेंगे, हम भी रहेंगे। शाह जमालुल्लाह रामपुरी रहेंगे, हम भी रहेंगे। मुनव्वर अली शाह इलाहाबादी रहेंगे, हम भी रहेंगे। हजरत बाबा बहाउद्दीन बाबा ताजुद्दीन रहेंगे, हम भी रहेंगे। आला हजरत फाजिले बरेलवी रहेंगे, हम भी रहेंगे। आला हजरत अशरफी मियां रहेंगे, हम भी रहेंगे। सरकारे कला रहेंगे, हम भी रहेंगे। हुजूर अशरफुल उलमा रहेंगे, हम भी रहेंगे। अल्लाह अकबर।
और जब यह औलिया कामिलीन बुजुर्गान दीन मैदान हश्र में अपनी अपनी कब्रों से निकलेंगे तो हम पुराने वफादार हैं, पीछे हो ही लेंगे। हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे, हम जैसे वफादार कम ही निकलेंगे। जमीन खोद के देखो तो हम ही निकलेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम हजरात, इतना मुकद्दस है इस्लाम कि जो जाता है मान वो हो जाता है मुसलमान। सुभान अल्लाह। एक बात बताओ, औरत तो समाज में एक ही है ना, बोलो, मगर ये लिबास बदलती है। कभी यही औरत बीवी की शक्ल में नजर आती है, कभी मां के रूप में दिखाई पड़ती है, कभी मोहल्ले में बेटी बनती है, कभी पड़ोस में बेवा की शक्ल में नजर आती है। मगर नोट करो भिवंडी वालों, जब जब औरत ने लिबास बदला तब तब पैगंबर इस्लाम ने कहने का अंदाज बदला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब ये औरत एक बेवा की सूरत में नजर आई तो पूरा मक्के का समाज बेवा को मनहूस समझ रहा था। और नहूसत हिंदुस्तान में कम नहीं है, बड़ी वहम परस्ती, एक छींक पर पूरा प्रोग्राम कैंसिल कर देने वाली कौम। अच्छा खासा चले जा रहे हो टाटा सोमो से, मारुति से, स्कॉर्पियो से, नवा से, अचानक फुल बेरक मार दिया। क्या हुआ? वो बिल्ली रास्ता काट गई। ये तुम्हारा रास्ता है जो बिल्ली काट जाती है, मगर एक सच्चा मुसलमान जब अपने घर से कुरान पढ़ के निकलता है तो वो दरियाओं में रास्ता बना लेता है, तूफानों में रास्ता बना लेता है। एक बेवा को इतना सताया जा रहा था, हजरात चार दिवाली के अंदर कैद कर दी गई है। बाजू में उसकी सहेली की बारात आई है, शहनाई बज रही है, बेवा के मंसूबे खाक में मिल रहे हैं, इरादे पामाल हो रहे हैं, मुस्तकबिल की खुशियां कदमों का बोसा दे दे करके वापस हो रही हैं। बेवा रो रही है, ऐ अल्लाह, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया तो मेरा कसूर क्या था? अब मैं किसी के घर के लिए दुल्हन और रहमत और बरकत नहीं बन सकती। रो रही है, आंसू बह रहे हैं, पूरा समाज सता रहा है एक बेवा को, मगर वारे रहमतुल लिल आलमीन खड़े हो गए। मुस्तफा जाने रहमत, 25 साल की उम्र है मेरे पैगंबर की, और नजरों के सामने 40 साल बेवा खदीजतुल कुबरा। पैगंबर ने आवाज दिया, मक्के के लोगों, अब अल्लाह का नबी आ चुका है, किसी बेवा को बेइज्जत ना होने दिया जाएगा। 25 साल के नबी ने 40 साल बेवा को अपने निकाह में ले लिया। सुभान अल्लाह। पूरी दुनिया समझ गई कि जिस बेवा को हमने अभागन समझा था, मुस्तफा ने उसे सुहागन बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात, किस तरह इस्लाम ने हुकूक से नवाजा है, एक बेवा का मर्तबा बढ़ा दिया इस्लाम ने। लेकिन आज का समाज, आज की सोसाइटी, आज का माशरा, आज का खानदान एक कुंवारी बेटी को इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है। ये बात बताइए, आपकी पीछे तक आवाज आ रही कि नहीं? अब मैं बोलो यार, आ रही है ना? अब मैं जिसको मेरी आवाज अभी ना मिले, बाद में हनीफ भाई कैसेट वालों से मिलके मेरी आवाज ले लेना। आराम से बैठो। अभी आज का समाज एक कुंवारी बेटी को इज्जत देने के लिए तैयार नहीं है। अगर किसी के घर में जवान बेटी हो, उस बूढ़े बाप से पूछो जो दिन भर की ठोकरें खाने के बाद घर आता है, जवान बेटी का चेहरा देखा, आंखों में आंसू तैर गए, ऐ अल्लाह, ये बेटी मेरे घर की अमानत है, इज्जत है, मौला इज्जत का रिश्ता चाहिए। बाप रो रहा है, माँ खाली झोली फैला फैला के रात रात भर रोती है, ऐ अल्लाह इज्जत का रिश्ता चाहिए। अब अगर कोई रिश्ता मिल भी गया, आप पैगाम लेकर के पहुंचे तो उधर से नौजवान लड़का बाहर निकलेगा, घर वालों बीवी बाद में आएगी, टीवी पहले जाएगी, हमको फ्रिज चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए, और देहात वाले कहते हैं हमको ट्रैक्टर चाहिए। कुछ लोग हिंदुस्तान में कहते हैं हमको बिल्कुल नकद चाहिए। वो तो बेचारा एक फकीर जामे मस्जिद दिल्ली के गेट पर भीख मांग रहा था। एक सामने देखा चांदनी चौक में टहल रहा है, पूछा बाबा जामे मस्जिद का गेट क्यों छोड़ा? इतना माल मिलता था, अमेरिका का डॉलर, सऊदिया का रियाल, कुवैत का दीनार, बंगाल का टका, भारत का रुपया, इतनी अच्छी जगह छोड़ दिया। कहाँ क्या बताऊं, एक जवान बेटी थी, उसकी शादी करना था, दामाद जहेज बहुत मांग रहा था। तब
मजबूरन मैंने अपनी भीख मांगने वाली जगह अपने दामाद को दे दिया है। अब मेरा वहां दामाद बैठता है, मैं घूम फिर के अपना काम चला लेता हूं। नौजवानों में तुमसे पूछना चाहता हूं, मोहब्बत से बताओ, क्या भीख मांगने के लिए एक मजबूर बेटी ही का घर मिला था? खराज से टुकड़े लेने के लिए एक बेसहारा बेटी ही मिली थी? कशकोल फैलाने के लिए एक मजबूर बेटी का घर मिला था? नादान, अगर भीख का मूड बना था तो केछौछा जाकर अशरफुल उलमा के कदमों में क्यों नहीं रोया? अशरफुल उलमा के कदमों में जाके तड़पा होता तो तुझे जमीन भी नजर आती और मुस्तफा का दीन भी नजर आता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह ताला इसके आगे का बयान कभी फिर भिवंडी हाजिरी होगी तब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।